अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं उन यूट्यूबर्स के बारे में जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका चैनल रिजेक्ट हो जाता है, मोनेटाइज नहीं होता। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को लेकर बात करेंगे। देखें, इस वक्त अगर बात की जाए, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका चैनल रिजेक्ट होता है तो मोस्टली 3 तरह के इश्यूज आपको स्टूडियो में अर्न पेज पर देखने को मिलते हैं। एक आता है जी रीयूज कंटेंट, दूसरा आता है रेपिटेटिव कंटेंट और तीसरा आता है कि वायलेशंस ऑफ मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। अब इन 3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखें जी, रीयूज के टॉपिक पर बड़ी डिटेल से अलग से स्पेसिफिक मेरी वीडियो बनी हुई है। अगर आप रीयूज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो जाकर मेरी वो वीडियो देखें। शॉर्टकट में मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का इशू आता है तो इसका मतलब यह है कि YouTube आपसे ये कह रहा है कि भाई आपने दूसरों की चीजें इस्तेमाल की हैं। अब ये दूसरों की चीजें आपकी ऑडियोज में भी हो सकती हैं और आपकी वीडियोज में भी हो सकती हैं। तो जो भी चीजें आपने दूसरों की यूज की हैं उनको एडिट करें, क्रॉप करें, डिलीट करें, उसके बाद री अप्लाई करें तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी जो क्रिएशन है वो सफिशिएंट है, दूसरों की चीजें आपने यूज नहीं की हैं या फिर बहुत कम की हैं, तो अपील का राइट भी आपको दिया जाता है कि अपील वीडियो बनाकर आप हमें सेंड कर दें। उसके बाद वो लोग चेक करते हैं, यूट्यूब की टीम वाले, कि आपका चैनल मोनेटाइज करना है या नहीं करना। अपील और री अप्लाई में एक बेसिक फर्क होता है कि अपील से पहले आप कोई वीडियो डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है और आपको री अप्लाई की डेट दे दी जाती है तो री अप्लाई से पहले आप जिन वीडियोस को चाहें डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जी दूसरे नंबर वाला जो इशू है जी, इसको कहते हैं रेपिटेटिव कंटेंट। तो आपके चैनल पर अगर रेपिटेटिव कंटेंट का इशू आया है तो इसका मतलब यह है कि YouTube आपसे यह कहना चाह रहा है कि आपने अपने ही चैनल के ऊपर चीज़ों को बार बार रिपीट किया है। कोई एक म्यूजिक हो सकता है, खास तौर पे शॉर्ट्स की बात की जाए, जिन लोगों के शॉर्ट्स चल जाते हैं वो सारे शॉर्ट्स के अंदर एक ही म्यूजिक डालना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये चीज़ गलत है। जब आप अपने ही चैनल की चीज़ें बार बार रिपीट करेंगे तो आपके चैनल के ऊपर रेपिटेटिव कॉन्टेंट का इशू आएगा। ये ऑडियो की वजह से भी आ सकता है, वीडियो की वजह से भी, और आजकल सबसे ज़्यादा ये जो रेपिटेटिव कॉन्टेंट का इशू आ रहा है ये आपके म्यूजिक की वजह से आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बात करते हैं कि वायलेशन ऑफ मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के बारे में। देखिए, रीयूज के बारे में और रेपिटेटिव कंटेंट के बारे में ऑलरेडी बड़ी डिटेल से मैं वीडियोस बना चुका हूं। जो लोग डिटेल से समझना चाहते हैं तो जाकर मेरी वो वीडियोस देखें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वायलेशंस ऑफ मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। आपने अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए, चैनल पर यह मसला आ गया। देखें, ये वो गंभीर मसला है जिसके लिए आपको अपना प्रॉपरली चैनल चेकआउट करना पड़ेगा। अब अगर आपके चैनल के ऊपर ये मसला आया हुआ है कि वायलेशन ऑफ मोनेटाइजेशन पॉलिसी दूसरे बंदे के पास भी है, तीसरे के पास भी है, चौथे के पास भी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब ने एक ही गलती की है। नहीं, हो सकता है उसने कोई अलग गलती की हो, आपने अलग की है, इसने अलग की है, इसने अलग की है, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें हैं जिनको आपने समझना है। देखिए, सबसे पहले रीयूज की मैंने एग्जांपल दी। सीधी सी बात है कि YouTube कह रहा है आपने दूसरों की चीजें यूज की हैं जी, रीयूज्ड है। रेपिटेटिव आ गया, आप समझ जाते हैं कि मैंने अपने चैनल पर चीजों को रिपीट किया है। लेकिन वायलेशंस ऑफ मोनेटाइजेशन पॉलिसीज जब आ जाए, इसका मतलब यह है आपके चैनल के ऊपर मल्टीपल वायलेशंस हैं और तमाम चैनल्स के ऊपर ये वायलेशन डिफरेंट हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या करें, सबसे पहले अपने चैनल को चेक करें। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले चेक करें कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या अभी भी ऑन है। ऑन है, ठीक है भाई। एडवांस फीचर ऑन है, ठीक है भाई, ऑन है। आपका लोगो एक प्रोफेशनल लगा हुआ है, चैनल आर्ट लगा हुआ है, चैनल की अपनी जो डिस्क्रिप्शन होती है क्या वो आपने लिखी हुई है। तो पहले चैनल को चेक करें। आपकी कोई प्रीवियस वायलेशन तो आपके चैनल पर नहीं आई हुई है। ये सारी चीजें पहले चैनल पे चेक होती हैं। उसके बाद आपने चेक करना है अपने कंटेंट को, यानी अपनी वीडियोस को। क्या आपकी वीडियोस ठीक है, जो विजुअल कंटेंट है, जो ग्राफिक्स है, जो चीज नजर आ रही है, आवाज बंद करके देखें, जो चीज नजर आ रही है
क्या वो ठीक है, वो दूसरों की चुराई हुई तो नहीं है, दूसरों की चीजें तो आप यूज नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपनी ऑडियो को भी चेक करें कि क्या आपकी ऑडियो ठीक है, आपकी ऑडियो के अंदर तो कोई वायलेशन नहीं है। अगर आपकी वीडियो भी ठीक है, ऑडियो भी ठीक है, तो फिर अपनी वीडियो के टॉपिक को देखें कि क्या आपने ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाई है ना जिसको यूट्यूब सपोर्ट करता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई हो जिसको यूट्यूब मोनेटाइज ही ना कर रहा हो। फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट की बहुत सारी वीडियोस हैं, कुत्तों को लड़ाने वाली बहुत सारी वीडियोस हैं, या फिर अलग टाइप की आपने वायलेशंस की हुई हैं। तो ये सारी चीजें चेक करनी है। उसके बाद आपने अपना मेटा डेटा चेक करना है। मेटा डेटा का मतलब होता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग। तो आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग को चेक करना है कि यहां आपने कोई स्पैम वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है, कोई ऐसा लफ्ज तो नहीं लिखा है जो किसी वायलेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा हो। अगर ये चीजें भी ठीक है, उसके बाद आप अपना थंबनेल चेक करें कि थंबनेल के ऊपर आपने क्लिकबेट तो नहीं किया हुआ, या फिर थंबनेल की जो अपनी पॉलिसीज हैं आपने उनकी वायलेशन तो नहीं की हुई है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर आपके चैनल के ऊपर यह लिखा हुआ आता है कि वायलेशन ऑफ मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, तो इसका मतलब यह है आपके चैनल पर मल्टीपल इश्यूज हैं। आपकी ऑडियो में हो सकते हैं, वीडियो में हो सकते हैं, थंबनेल में हो सकते हैं, आपके मेटा डेटा में चीजें गलत हो सकती हैं। तो जहां पर जो भी चीज गलत है उसको ठीक करें। मेरे पास ये केसेस आते हैं हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर, तो वहां पे जब हम लोगों के चैनल्स को चेक करते हैं तो सब ने अलग अलग मिस्टेक की होती है। अगर एक बंदे के चैनल के ऊपर ये इशू आया है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे ने भी यही गलती की हुई है। तो चैनल चेक करवाने का उनको यही फायदा होता है कि वो अपना चैनल चेक करवा के स्पेसिफिकली अपनी गलती को डिटेक्ट करवा लेते हैं कि अच्छा यार तनवीर भाई मुझे बताएं मेरे चैनल पे क्या मसला है, किस मसले की वजह से मेरे चैनल पर ये इशू आया है। जब हम उनका चैनल चेक करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपके चैनल पर ये वीडियोस गलत हैं, इनको एडिट करें, क्रॉप करें, डिलीट करें, आपका चैनल सेट हो जाएगा। अब दूसरे के चैनल के ऊपर भी ये इशू आया हुआ है तो लाजमी नहीं है उसने भी वही गलती की है जो इसने गलती की है। उसके चैनल के ऊपर जो इश्यूज आए होते हैं हम उनको बताते हैं कि भाई आपके चैनल के ऊपर ये इश्यूज है। कुल मिलाकर इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आपके चैनल के ऊपर इस तरह का इशू आ जाए तो आपने अपने चैनल की तमाम तर चीजों को चेक करना है, जहां पर जो गलती है उसको ठीक करना है, उसके बाद आपने रीअप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।